तीर्थ और भी हैं। हमारे नित्यनेम में आता है श्लोक वैसे कि था कहे थल जल स्वामी जी कौन सा तुमरा धाम, वह ही मार्ग, वह अलग है, वह ही मार्ग, वह ही लक्ष्य, एक वाल्मीकि नाम। वह ही अलग अलग क्या है? वह तो वो वाहे गुरु है, वह तो वो वरम और वशिष्ठ है, वह तो वो बल्ला है, वह तो वो यहोवा है। यानी उस परमेश्वर को जिसने जिस रूप में जिस तरीके से याद किया, किसी ने करुणा सागर कहा, किसी ने वरुणेश्वर कहा, किसी ने कमलेश्वर कहा, किसी ने योग शिष्ट पढ़ा तो योगेश्वर कहा, और जिसको मुक्ति मिली उसने मोक्षवान कहा। तो परमेश्वर को लोगों ने अलग अलग नाम से पुकारा, और उसके तीर्थ, उसके पांव जहां लगे, जहां जहां यानी वह ही मार्ग, जहां उस परमेश्वर ने सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने पांव लगाए, वही मार्ग आज हमारे लिए तीर्थ है। तो उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण है जिसको कहते हैं तमसा नदी का किनारा। हम पाठ भी करते हैं तमसा का, और बिल्कुल उसी वैज्ञानिक तरीके से, ऐतिहासिक तरीके से भी उसकी सारी बातें बीच में नोट करके करते हैं। कैसे होता है कि तमसा का ये अर्थ है, एक नदिया है खास। और खास क्यों? पूजा स्थली भारद्वाज की। और खाली भारद्वाज की पूजा स्थली इसलिए खास नहीं, इसलिए खास कि वहां मोक्ष का ज्ञान मिले, मोक्ष की मन में आस। वाल्मीकि जी प्रगटे, इसलिए भी खास कि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान वहां प्रकट हुए और मोक्ष का ज्ञान दिया। और जब मोक्ष का ज्ञान दिया तो वो खास जमीन पूरी दुनिया, पूरे संसार के लिए, बल्कि सारे मजहबों के लिए हो गई कि पावन योग शिष्ट से ही हर धर्म वहां से ज्ञान लेके चलता है। फिर अगली लाइन उसी में आती है कि भारी गर्मी माँ छटा। मैंने कहा ना कि इसमें कई वैज्ञानिक बात भी है, भौगोलिक बात भी है। अब ये वैज्ञानिक बात है कि जब गर्मियाँ आती हैं तो लोगों को नदियों की याद आती है, नदियों की याद आती है। और जैसे हम थोड़े दिन पहले बात कर रहे थे कि कभी कभी आदमी का मन कहता है, जैसे राम भी कहता है पावन योग शिष्ट में, कि ये जीवन जो है ना ये गलत है। परमेश्वर कहते क्यों गलत है? वो कह रहे बचपन है तो बचपन रहना चाहिए, जवानी है तो जवानी रहनी चाहिए, जब ये बुढ़ापे में प्रवेश करता तो बड़ा गलत है, अच्छा भला शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो परमेश्वर